यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, हमें बिठाने, हमें बसाने, हमें बिठाने, हमें बसाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें पवित्र बने रहने के लिए या पवित्र बनने के लिए बुला रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। और जिस प्रकार हम उत्पत्ति ग्रंथ में पाते हैं, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपने जैसा बनाया, और ईश्वर चाहते हैं कि हम वैसे ही बने रहें। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और आप में पवित्र आत्मा निवास करता है। और आगे वे कहते हैं, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। प्रभु हमें पवित्र बनने के लिए आह्वान कर रहे हैं। आइए हम पवित्र मिसा बलिदान की शुरुआत में हमारे अंतकरण में झांक कर देखें, क्या हम हमारे अंतकरण में, हमारे जीवन में उस प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं या नहीं। क्या हमारा शरीर पवित्र है? क्या हमारा अंतकरण पवित्र है? क्या जो विचार हमारे मन में आते हैं, क्या वो विचार पवित्र विचार है, ईश्वर के अनुरूप है या ईश्वर से दूर? जिस प्रकार के कार्य हम करते हैं, क्या वे सभी कार्य ईश्वर को प्रिय है या नहीं? हमारे अंतकरण में झांक कर देखें। ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने रहें। आइए उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता, नबी ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। भला ही तुम्हारे पाप सिंदूर के समान लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की तरह उज्जवल बना दूंगा। भले ही तुम्हारे पाप किरमिट के समान मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें उनकी तरह श्वेत बना दूंगा। आइए हमारे अंतकरण को प्रभु को समर्पित करें। हमारे पूरे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रभु की ज़रूरत है, जिन्हें चंगाई छुटकारे की ज़रूरत है, बुरी आदत से छुटकारे की ज़रूरत है, नशे की आदत से छुटकारे की ज़रूरत है, प्रभु को समर्पित करें। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों के गर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के गर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। धन्य है सारी सृष्टि के रचयिता, अन्न जल जीवन के प्रदाता। जो शरण में आते हैं वो शांति पाते, भरोसा रख सदा गुण गाते। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। धन्य है सुत ईश्वर जो जमीन पे आए, हर लेते वो पाप हमारे। विराजमान स्वर्ग में पिता की दाएं, आएंगे यीशु पूर्ण महिमा में। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। धन्य है पावन आत्मा बल प्रदाता, राह दिखाए
सब मिलकर गाएंगे जयकार। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान। करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा करके हमारा मन आध्यात्मिक वस्तु में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 1 से 2 और 17 से 18 तक। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु मूसा से बोला, इज़राइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम न तो बदला लोगे और न अपने देश भाइयों से मन मुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है।
प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्र पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण 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 है। दूसरा पाठ। सारी सृष्टि, मनुष्य का मान मर्यादा, मनुष्य का जीवन, यह सब विश्वासी के लिए कम महत्व रखता है। उसके लिए ईश्वर ही हर कुछ का मापदंड है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं, सब कुछ आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 16 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यह सब आपका है, परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। कोई भी अपने को धोखा न दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए
अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य पर गर्व न करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलो अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब आपका है। परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। आसमां टल जाए, अग्नि भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। Alleluia, Alleluia। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह अपना सूर्य भले और बुरे दोनों पर उगाता है तथा धर्मी अथवा अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं तो पुरस्कार का क्या दावा कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रस्तावना में मैं आपसे कहा
कि प्रभु आज हमें पवित्र बनने के लिए आह्वान कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। और यही है हमारा मुख्य बुलावा। आज के दूसरे पाठ के द्वारा प्रभु कह रहे हैं क्या आप लोग नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? क्या आप लोग नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। जिस प्रकार हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने पूरे संसार को केवल शब्द मात्र से बनाया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा कि वनस्पति उगाए और वैसा ही हुआ। ईश्वर ने शब्द मात्र से सभी जानवरों की या सभी वनस्पतियों या पेड़ पौधों की सृष्टि की, किंतु आखिर में ईश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएं, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। और हमारा मुख्य रूप से हमारा बुलावा यही है कि हम ईश्वर के प्रतिरूप बने, ईश्वर जैसे बने, ईश्वर के समान पवित्र बने। यही है हमारा मुख्य बुलावा। थेसलोनिक को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। यह हमारे नहीं किंतु ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। और पवित्र बने रहने के लिए आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं। वह कह रहे हैं अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। प्रभु कह रहे हैं कि अपने भाई, अपनी बहन या किसी के भी प्रति अपने मन में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तो प्रभु अपने भाई के साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने पड़ोसी के प्रति भी हमें जिम्मेदारी देते हैं कि जिस प्रकार हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब काइन जलन की भावना के कारण अपने भाई हाबिल को मार दिया था, और उसके बाद ईश्वर काइन के पास आकर कहता है काइन काइन आपका भाई हाबिल कहाँ है? उसी प्रकार प्रभु आज हमसे भी पूछते हैं कि आपका भाई, आपकी बहन कहाँ है, जो अपने पापमय जीवन के कारण प्रभु से दूर चले गए हैं या अपने उस अस्तित्व को या उस पवित्रता को खो दिए हैं। प्रभु आज हमें उनके पास भेज रहे हैं। फिर प्रभु कहते हैं तुम ना तो बदला लो और न अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। प्रभु कहते हैं कि यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो उनसे बदला ना लो, और ना ही अपने देश भाइयों से या अपने परिवार में या किसी भाई या बहन से मनमुटाव रखो, क्योंकि यह प्रभु को प्रिय नहीं है। क्योंकि यह हमारे लिए पवित्र बनने के लिए या हमारी पवित्रता के लिए एक प्रकार से बाधा है। आगे प्रभु का वचन कहता है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जैसा हम अपने आप का ख्याल रखते हैं, जिस प्रकार हम अपने आप की परवरिश करते हैं, उसी प्रकार प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बने, एक दूसरे का ख्याल रखें। इसलिए प्रभु कहता है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु कहता है मैं तुमसे कहता हूँ दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो प्रभु कहता है कि तुम दुष्ट का सामना नहीं करो, क्योंकि हो सकता है कि उनका सामना करते करते हम भी उनके समान बन सकते हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं दुष्ट का सामना मत करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। बहुत ही कठिन है। यदि कोई हमें एक चाटा मारता है या गाल पर एक थप्पड़ मारता है तो हम चाहेंगे कि कम से कम 2 या 3 उसे ब्याज सहित चुकाएं, किंतु प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि यदि कोई हमारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उनके सामने कर दें। कठिन है, किंतु यदि हमें पवित्र बनना है तो प्रभु चाहता है कि यदि हमारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उनके सामने कर दें।
आगे प्रभु का वचन कहता है, जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है उससे अपने चादर भी ले लेने दो। प्रभु कहता है कि दुष्ट का सामना मत करो। यदि कोई मुकदमा लड़कर जबरदस्ती आपका कुर्ता लेना चाहता है उससे अपनी चादर भी ले लेने दो। आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। हो सकता प्रभु चाह रहा कि उनके साथ चलने से उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। जिस प्रकार हम पाते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद 2 शिष्य यरूशलेम से इमाउस की ओर जा रहे थे। वो घबराए हुए थे, बेचैन थे, एक प्रकार से अंदर ही अंदर टूट गए थे और एक प्रकार से हताश हो गए थे। प्रभु उनके बीच जाते हैं। प्रभु उनको धर्म ग्रंथ का मर्म समझने के लिए उनकी मदद करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनके साथ हो लेते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि यदि कोई बेगार में आपको आधा कोस ले जाए तो आप उनके साथ कोस भर चले जाओ। फिर प्रभु कहते हैं, जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह मत मोड़ो। तो प्रिय भाई बहनों, यदि वर्तमान जीवन शैली में देखें तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही कठिन लगती है, किंतु प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। और यदि हमें पवित्र बनना है तो प्रभु की इन राहों पर हमें चलना पड़ेगा। यदि हम इन राहों पर चलेंगे, प्रभु के वचनों पर चलेंगे, प्रभु की शिक्षा पर चलेंगे, तो हम प्रभु के समान पवित्र बन जाएंगे। एफेसियों को लिखते हुए अध्याय 1 पद 4 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर पवित्र और निष्कलंक बने। प्रभु ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमको चुन लिया है और ईश्वर चाहता है कि हम मसीह में संयुक्त होकर पवित्र बने, निष्कलंक बने। यही है हमारा बुलावा, यही है हमारा मुख्य बुलावा कि हम प्रभु के समान पवित्र बने, हम प्रभु के प्रतिरूप बने। जब हम आईने में देखते हैं तो हमें प्रभु की उपस्थिति की झलक हमारे अंदर दिखे। यही है हमारा मुख्य बुलावा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा प्रभु को समर्पित करें। हो सकता है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें या हमारी पवित्रता में बाधा बनती है। हमारी कमजोरियां, हमारी पापमय आदतें, उन सभी को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमें कृपा प्रदान करे, प्रभु हमें बल प्रदान करे, ताकि हम निरंतर पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पवित्रता में बढ़ते जाएं। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है।
वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। आइए हमारे सभी निवेदन प्रभु के हाथों में समर्पित करें और हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरणा प्रदान करे और उनके मिशन कार्यों में उनकी मदद करे, जिससे कि वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय एवं गैर क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा से जीवन को पवित्रता, सच्चाई तथा निष्ठा के साथ जिए और अपने मन में उत्पन्न बदले की भावना को दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम में से हर एक उदार व्यक्ति ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करे, भूखों को खिलाए, रोगियों से मिलने जाए, दुर्घटना के कारण सड़क पर खून से लथपथ पड़े किसी व्यक्ति की सहायता करे और लोगों को प्यार करने और सेवा करने वाली संस्था के सदस्यों के रूप में पहचाना जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व के समस्त राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें कि वे आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम व शांति से रहे, संसाधनों, ज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास को साझा करते हुए अन्य देशों के साथ एकता तथा भाईचारे से रह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित अपने सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश वचन को सुनकर अपने जीवन को पवित्र बनाने, अपने पड़ोसी से प्रेम करने तथा ज़रूरतमंदों को दान देने में उदारता दिखा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू वह ईश्वर है जो हमारी प्रार्थना सुनता है। तू वह ईश्वर है जो हमें प्यार करता है। तू वह ईश्वर है जिसने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। हे प्रभु, हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए, पवित्र बने रहने के लिए मदद कर। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारी, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। हर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से। हर कोई भाई हो तुझसे, दूर हो दिल में घृणा से। करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याद तब से। करना है मेल मिलाप उनसे, योग्य होगा याद तब से। के पास हम पधारे,
समर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। उन्हें पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। उन्हें क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गरि गपसा। पावन नाम पावन हो पावन, हे पावन, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन नाम पावन हो पावन, हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन नाम पावन हो पावन, हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गरि गपसा। पद पम गरि गपसा, पद पम गरि गपसा।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणी को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे नुफारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का विधान, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए, और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हैं परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। प्रभु
द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आइए हमारी सभी प्रार्थनाएं प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने आप को, हमारे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें पवित्रता में बढ़ने की ज़रूरत है, प्रभु पर पूर्ण आश्रित होकर हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें, जब हमारे मुक्तिदाता प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उससे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में
समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जब मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, पैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं।